हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स की हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस बात पर डिस्कस करेंगे वो बहुत ही कॉमन हो गया है और बहुत ही गंभीर मसला है। तो ये है इनफर्टिलिटी को लेकर। आजकल जो केसेस हैं वो इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। कौन कौन सी रीज़न है या आपकी लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण से इनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो आज ही इनको अवॉइड करना शुरू करें या फिर जो गलतियां हैं उनको बंद करें, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है उसमें छोटी छोटी गलतियां हैं और जब ये लगातार कई सालों तक चलती हैं तो इसके कारण से इनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ रही है। रीज़न यही है। तो कुछ तो गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो हम कर चुके हैं और कुछ हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं। तो उन्हीं पर आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचाना ताकि वो भी अवेयर हो सके। और कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है आज का पार्टी वेयर लहंगा। आज का प्रोडक्ट है और इसका वेट 1 किलो है। प्राइस है 1650 रुपये। फैब्रिक है वेलवेट का। फ्लेयर आपको मिलेगा 2.4 मीटर का। वर्क सीक्वेंस वर्क मिलेगा फुल और इनर अल्ट्रा सेटिन की मिलेगी। सेमी स्टिच आएगा। 44 साइज़ के लिए परफेक्ट है। लेंथ 42 है। चोली की भी आपको फैब्रिक सेमी मिलेगा, वेलवेट का मिलेगा, सीक्वेंस एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में। और ये एन स्टिच है 80 सेंटीमीटर का। साथ में आपको दुपट्टा मिलेगा जिसमें चारों तरफ बॉर्डर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रही है, आप 10 में से 6-7 महिलाओं में सुनने को केस आ जाएगा कि 1 साल में बच्चा नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, इनफर्टिलिटी हो गई है। या फिर जिन महिलाओं को पहला बेबी है, दूसरा नहीं हो पा रहा है, उनमें इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है। तो इसके रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे मेन रीज़न तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, रहन सहन का तरीका है, वो बदल गया है। जितनी बड़ी सिटी है उतनी ज़्यादा ये केसेस उतने ज़्यादा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है, रहने का तरीका है, वो बदल गया है। भाग दौड़ ज़्यादा हो गई है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया, जिससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगे हैं। या फिर ओबेसिटी की समस्या जिन महिलाओं को है उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। या फिर अगर ओबेसिटी है तो उसके साथ में आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या देखने को मिल रही है। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको एक तो साइड इफेक्ट के रूप में इनफर्टिलिटी ऐसे हैं जिनमें इनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता, और कुछ ऐसे हैं जो अगर आप आज भी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो ये आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी समस्या है जिनके कारण से इनफर्टिलिटी हो सकती है। लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, खाने पीने का तरीका है, हम रेडीमेड लाते हैं या फिर मैदे की बनी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या पैक्ड फूड खा रहे हैं ये, या फिर आपका जो जॉब है या जो भी आप कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण से जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। साथ ही साथ आपका जो खाने का जो डाइट है उसमें उतने पोषक तत्व नहीं हैं जितने आपको बॉडी को चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। इसलिए जब भी आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं या आप प्लानिंग करते हैं तो वो 3 महीने पहले ही आपको कुछ सप्लीमेंट देते हैं, फॉलिक एसिड है या आयरन है, मल्टीविटामिन इस तरह के देते हैं और ये सभी खाने के लिए बोलते हैं। तो मेडिसिन से अच्छा है कि आप नेचुरल तरीके से इन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब करें, हेल्दी खाएं, अपने घर पे बना हुआ खाना खाएं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारे आइटम बनाने या बहुत हेल्दी चीज़ें डाल के करनी है। आप रोज़ाना का जो सिंपल सा खाना है ना वो भी खाएंगे तो भी आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ेगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं, आप चाहें तो उनको अपने खाने में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट्स करना, मैं उन चीज़ों के नाम आपको बताऊंगी और आप उसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे रीज़न लाइफ स्टाइल में। और लाइफ स्टाइल में एक दूसरी चीज़ जो इन्वॉल्व हो गई है वो है मेडिसिन। आपको जरा भी तकलीफ होती है आप मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो ये आपकी इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो मोस्टली चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हर्बल चीज़ों से इलाज करने की कोशिश कीजिए। और जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, नशीली दवाई ले रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं, इन चीज़ों को बंद करना है।
होती है आजकल की लाइफस्टाइल में, बच्चे की प्लानिंग नहीं करते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो हार्मोनल चेंजेस कर देती हैं। अगर आप उनको लगातार बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि गर्भ निरोधक गोलियां की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। अगर आप ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, और हो सके तो इसको ना लें तो बेहतर है, जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है या आपने बेबी प्लान करने का सोचा है तो गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट चीज पीसीओडी। तो पीसीओडी की समस्या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिस्ट, तो आपकी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं जो कि अंडे को सही से ग्रो नहीं होने देते हैं, या बहुत ज़्यादा अंडे बनते हैं, सही से डेवलप नहीं हो पाते, जिसके कारण से आपको इनफर्टिलिटी होती है। तो ये भी सबसे कॉमन रीज़न हो गया है, बहुत सारी महिलाओं में ये सिस्ट बन रहे हैं, पीसीओडी की शिकार हो रही हैं। तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। पीसीओडी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसको आपको आपकी जो लाइफ है वो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और उसको लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि पीसीओडी ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से थी और फिर बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। इसको आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने से, एक्सरसाइज करने से, या आपका जो हार्मोन्स लेवल है बैलेंस होने से, या आपकी जो डाइट है उसको प्रॉपर लेने से ये चीज़ों का समाधान हो सकता है। तो आपको ये सबसे बड़ा रीज़न आज की जनरेशन में है कि पीसीओडी के कारण से इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न है जिसके कारण से इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है, एंड्रोमेट्रियोसिस। तो एंड्रोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें ये पीरियड जो है बहुत पेनफुल होते हैं और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो ये भी इनफर्टिलिटी के कारण होता है। नेक्स्ट रीजन होता है इनरेगुलर पीरियड। तो इनरेगुलर पीरियड अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, या फिर आपको जो पीरियड है अल्टरनेट आ रहे हैं, या फिर 4-5 महीने बाद आ रहे हैं, या फिर जो आपका पीरियड है वो जो डेट है उससे अलग हट के आते हैं। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो चूक जाता है, तो ऐसे में आपको हार्मोनल थेरेपी लेनी पड़ती है। अगर आप ये करते हैं तो फिर आप कंसीव कर सकते हैं। इसके कारण से भी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट रीजन ओबेसिटी या फिर किसी गंभीर बीमारी की वजह से। तो आजकल जो बीमारियां हैं वो दिखाई भी नहीं देते, उनके सिम्टम भी नहीं होते हैं, या फिर आपने किसी गंभीर बीमारी का ट्रीटमेंट लिया है तो उसके जो दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनफर्टिलिटी का रीज़न बन रही हैं। तो अगर इनमें से किसी भी समस्या है तो वो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, और ध्यान दें कि आपकी जो लाइफ है वो सिंपल होनी चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, हो सके योगा प्राणायाम जैसी चीज़ें करें, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। सारा खेल बॉडी में हार्मोन्स का ही। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ओबेसिटी भी होगी, पीसीओडी भी होगी, आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा, पीरियड सही टाइम पर नहीं आएंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो सबसे मेन होता है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब